वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद। कहा PIA की निष्कारी का अमल इंतहाई अहम संग मील है। मुल्की मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मईशत मुस्तहकम करने में इदारों की निष्कारी अहम किरदार अदा करेगी। कौमी एयरलाइन को 135 अरब रुपए में ख़रीदने वाले आरिफ हबीब ने कहा कि PIA में काफ़ी सलाहियत है। अगले मरहले में हम किसी बैनुल-अक़वामी एयरलाइन को भी शामिल कर सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हबीब ने बताया कि इब्तदाई तौर पर उनकी कुछ एयरलाइन से बातचीत भी हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। PTI के रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात से मुतालिक बयानात का खैर मकदम। साथ ही कहा कि मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अलीमा खान का कहना है कि मुज़ाकरात की बात करने वाले बानी PTI के साथ नहीं हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान के बयान पर तबसरे से इनकार। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में तलखलामी पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वजीरों को संभालें। अगर कोई आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। विफाकी वजीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है। अब बात सेनेट में होगी और फैसला सदर जरदारी करेंगे। पलवशा खान ने कहा कि सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था कि वो सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए। वज़रा ऐवान को जवाबदेह हैं। मसला सवाल का नहीं जवाब का है। चंद रोज़ पहले कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान में तलखलामी हुई थी। बात शटअप और यू शटअप तक जा पहुंची थी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी परवेज़ रशीद के कहने पर पलवशा खान से मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खोखर बरादर और मरगूब अहमद की रिहाइशगाह पर आमद। खोखर बरादरान से मरहूम MPA मलिक इरफान शफीक खोखर के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इरफान शफीक खोखर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने मियां मरगूब अहमद से उनके अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप और दीगर तफरीही मकामात पर बर्फबारी, सयाहों का रश। स्वात और आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी रुक गई। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी ग्रेस, वादी लीपा में शदीद सर्दी। साइबेरियन हवाओं से बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत अपने GDP की शरह नमू बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर GDP की शरह नमू को कम जाहिर किया जा रहा है। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स GDP की शरह नमू के हिसाब में कीमती धातों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा। इन कीमती धातों में सोना, चांदी और दीगर नायाब ज़मीनी मादियात शामिल हैं। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। कौमी अकाउंट्स कमेटी को IMF की शराइत के तहत रवा माली साल की पहली सरमाही की अबूरी शरह नमू का तयन दिसंबर 2025 के अख्ताम तक करना है। जिन मादनियात को GDP की नमू में शामिल किया जाता है उनमें कुदरती गैस, खाम तेल, कोयला, लोहे की कान, तांबा समेत दीगर मादनियात शामिल हैं। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन समेत मुतादिद सिफारती मिशन की बाहर इंतहा पसंदों के मुजाहरे। ढाका में बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया। बांग्लादेश के सिफारती मिशन की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। मोदी सरकार में मसीही बिरादरी पर इंतहा पसंदों के वार।
क्रिसमस की तकरीबात मनाने से रोकने के नए हथकंडे शुरू कर दिए। भारत में मसीह बिरादरी को हरासा करने के वाक़यात बढ़ने लगे। बीजेपी के ओहदेदार घर जाने का कहने लगे, गिरजाघरों में दाखिल हो गए, धौंस धमकी पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदों का असल चेहरा सामने आ गया। भारतीय सिविल सोसाइटी ने वाक़यात को शर्मनाक करार दे दिया। कुछ रोज़ पहले भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का निकाब खींचने का वाक़या भी पेश आया था, जिसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। ख़वातीन पर डिजिटल तशद्दुद के खतरात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। रजामंदी के बगैर निजी तस्वीर की तशहीर ब्लैकमेलिंग का हथियार बन गई हैं। ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुनज़्ज़म ट्रोलिंग और धमकियों की जद में हैं। ह्यूमन राइट्स सेल हुकाम की स्पेशल कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि ज़्यादती की धमकियाँ और किरदार कुशी डिजिटल तशद्दुद की खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ने इजलास के शुरका को बताया कि अब तक ख़वातीन के खिलाफ जराइम के 22,500 से ज़ायद शिकायत आ चुकी हैं। चेयरमैन PTA ने बताया कि अब तक मुल्क भर में लाखों वेबसाइट्स के लिंक बंद कर चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज़ बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर बिल को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। जहेज़ पर पाबंदी का बिल रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने पेश किया। बिल में जहेज़ को गैर कानूनी करार देने और सज़ाओं की तजवीज़ शामिल की गई थी। बिल में वालिदैन को रज़ाकाराना तहफ़ देने की इजाज़त की शिक भी शामिल थी। विफाकी काबीना ने वीज़ा क्लियरेंस निज़ाम और नेशनल कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक वीज़ा क्लियरेंस निज़ाम का मकसद बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए शफाफ और महफूज निज़ाम के तहत वीज़े का हुसूल को आसान बनाना है। नेशनल कैनबिस पॉलिसी का मकसद मुल्क में फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल सेक्टर में नबाताती पौधों के इस्तेमाल का फ़रोग़ है। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के 18 दिसंबर के इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास मनसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा, शाहीन चौक अंडरपास खुलते ही इस्लामाबाद में ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। चेयरमैन CDA ने तामीराती पेशरफ्त ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि तामीराती कामों के मायार पर कोई समझौता न किया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची की तरक्की हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। शहर में सड़कों और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए शाहराह भुट्टो, मली नदी पुल और मुख्तलिफ अंडरपासेस पर काम जारी है। मंसूबे मुकम्मल होने पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कराची और दीगर बड़े शहरों में 9 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की तोसी और मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। चाहते हैं कराची के शहरी हर शोबे में तब्दीली महसूस करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात में मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। भत्ताखोरी में वसीउल्लाह लाखू, जमील छागा, बहादुर PMT, गुलशेद जागीरानी नाम के 5 नेटवर्क्स पड़ोसी ममालिक से ऑपरेट कर रहे हैं। गुलशेद जागीरानी ग्रुप के 7 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। कराची में जहाँ छापा मारा वहाँ मौजूद लोग भत्ताखोरों की सहूलतकार थे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि आबाद के दोस्तों को कहा है कि भत्ते की जो कॉल आए हमें आगाह करें। ज़ियाल अंजार ने कहा, कच्चे के इलाके में किए गए ऑपरेशन में कई डाकू मारे गए। कच्चे के डाकुओं को कोई सियासी पुष्पनाई हासिल नहीं थी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के बिजली फराहमी निज़ाम में खराबे, मुख्तलिफ शोबा जात में काम बंद। पेट्स वार्ड में मुतादिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर भी बंद हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर फैसल समदानी का कहना है कि अस्पताल के बिजली फराहमी के अंदरूनी निज़ाम में तकनीकी खराबी का सामना है, जिसे दुरुस्त करने पर काम जारी है। कोशिश है आज काम मुकम्मल करके बिजली बहाल कर देंगे। कराची की बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अंदरूनी फॉल्ट का के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं। अब्बासी शहीद अस्पताल में बिजली मामूल के मुताबिक जारी है। कराची की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान का मलीर गैरिजन का दौरा। पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा और असातिज़ा ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशकों और जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। पेशावर में तलबा तालिबात की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फातह खानी की। तलबा ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। तलबा ने काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया।
कराची में कई रहनुमाओं का कलअदम तहरीक लबैक से लाताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कलअदम तहरीक लबैक से सियासी वाबस्तगी खत्म कर रहे हैं। आज के बाद हमारा तहरीक और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देंगे। सरगोदा में बयान से मुनहरिफ होने पर एंटी रेप एक्ट के तहत 2 बहनों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून ने 2 अफराद के खिलाफ ज्यादती और तशद्दुद का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। मुद्दई खातून और उनकी बहन कमरे के अपने बयान से मुनहरिफ होने पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान को बरी कर दिया। लंदन में गिरफ्तार समाजी कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग की जमानत मंजूर रिहा कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ सरगर्म कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग को आज शाम फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत में मुजाहरा करने पर हिरासत में लिया गया था। बरतानिया ने फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द ग्रुप करार दे रखा है।